सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका वीडियो हम पहले भेज चुके हैं, परंतु कुछ बच्चों के द्वारा रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसे दोबारा पढ़ा दिया जाए, तो मैं इसे दोबारा फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमारा टॉपिक है कॉन्करेंट फोर्सेस। तो ऐसे दो या दो से अधिक फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट से गुजरते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ दो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, यहाँ F1, F2 और F3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। यहाँ F1, F2, F3 और F4 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। कहने का मतलब अगर दो से अधिक फोर्सेस किसी एक पॉइंट से गुजरते हैं तो उनका सेट जो है कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाता है। इसके लिए एक बात और ध्यान रखिए, हम यहाँ पर जो कॉन्करेंट फोर्सेस की स्टडी करेंगे उसमें विशेष बात ये ध्यान रखेंगे कि ये सभी फोर्सेस कोप्लेनर होंगे, अर्थात किसी एक प्लेन में होंगे। जैसे यहाँ हमारा ब्लैक बोर्ड का जो प्लेन है इसमें ये दोनों हैं, ये 3 है और ये 4 है। अब एक क्वेश्चन उठता है, इसकी ज़रूरत क्या आई? इसकी ज़रूरत ये आई कि जब दो फोर्सेस दिए होते हैं, तो जैसे इस केस में, तो आप तुरंत इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? इसको ला पैरेललोग्राम फोर्स से निकालते हैं, यानी इसके पैरेललोग्राम को पूरा कर देते हैं और इसके बाद इसका ये डायगोनल निकाल लेते हैं। और ये डायगोनल सपोज करिए R वेक्टर आ गया यहाँ पर, तो वेक्टर R तो इसका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप निकालते हो R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और इसी रिजल्टेंट का अगर ये एंगल निकालना होता है अल्फा, तो आप निकालते हो tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा अपान A प्लस B cos थीटा। इस तरह से इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हो और इसका एंगल निकाल लेते हो। अब 3 का कैसे निकालें, इसके लिए हम कॉन्करेंट फोर्सेस के जो नियम है उनको लगाते हैं। नियम ये है कि जैसे यहाँ 3 हो या 4 हो, तो इसमें करते ये हैं कि जो कॉन्करेंट पॉइंट है वहाँ से x और y एक्सिस खींच देते हैं। ये जैसे खींच दिए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अब x एक्सिस से इसका एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल है मान लीजिए थीटा 1, और दूसरा ये है वेक्टर या फोर्स, उसका एंगल ये हो गया थीटा 2। तीसरा ये है, यहीं से ये निकाल लेते हैं, ये थीटा 3 हो गया। अब देखिए इसका निकालना कितना इजी हो गया। अब ये मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट R है ना। यहाँ पर लेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F, फोर्स F1, फोर्स F2 एंड फोर्स F3 B R वेक्टर। तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर F प्लस F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। वेक्टर सम हो गया, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है। ये तो एक इक्वेशन मिली हुई है। तो अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके जितने फोर्सेस हैं उनके 2 कंपोनेंट, यानी एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पर वेक्टर F1 के कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट होगा यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा R
ये हो जाएगा F1 cos θ1 और इसी का वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा F1 sin θ1। अब इसी तरह से F2 के भी हो जाएंगे, F3 के भी हो जाएंगे। तो हम सरलता के लिए क्या करते हैं, सभी मान लीजिए x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट का रिजल्टेंट आया है उसका नाम Rx रखवा दिया, और इधर y की डायरेक्शन में जो आया है उसका नाम हमने Ry रखवा दिया। तो Rx बराबर हो जाता है वेक्टर नॉट वेक्टर F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3। और अधिक होते तो और लिखते जाते, एंड Ry इज इक्वल टू होता है F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी F1 F2 F3 सब दिए होंगे, एंगल दिए होंगे या आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो R बराबर हो जाता है अंडर रूट, जैसे ये होता था उसी तरह से यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा Rx का स्क्वायर प्लस Ry का स्क्वायर, ये इसका रिजल्टेंट निकल आता है। अब जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका एंगल पूछा जाएगा, तो एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा है ना, तो यहाँ पर लेट या सपोज R या रिजल्टेंट makes an angle alpha with x-axis, then यहाँ पर tan alpha is equal to ry अपॉन rx हो जाता है। इस तरह से इसका एंगल निकाल लेते हैं। यही उस टाइम पर पढ़ाया गया था जब कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस में पढ़ाए गए थे। तो ये था 3 से अधिक फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे और उस रिजल्टेंट का एंगल कैसे निकालेंगे, ये था। इसके बाद इसमें एक चीज और पढ़ाई गई, और वो चीज ये पढ़ाई गई थी कि कब ये जितने भी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो वो पढ़ाया गया था इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इस चीज को समझाया था मैंने, समझाया था कि जितने भी फोर्सेस हैं अगर उनका वेक्टर सम 0 हो जाए, यानी इफ F1 plus F2 plus F3 is equal to 0, then body will be in equilibrium। और इसी को मैंने इस तरह से समझा दिया था कि F1 plus F2 is equal to minus F3। एक फिगर बना के मैंने समझा दिया था इस तरह से, ये यहाँ F1 लिखा था, यहाँ F2 लिखा था और यहाँ F3 लिखा था, और फिर कहा था ये इसका रिजल्टेंट है और इस रिजल्टेंट का नाम हमने कुछ नाम रखवाया होगा, सपोज करिए मैंने इसका नाम R' रखवा दिया, ये वेक्टर है। तो R' और F3 मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो जिस बॉडी में लग रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होगी। या दूसरा तरीका बताया था, इसको फर्स्ट रूल ये बता दिया था और सेकंड रूल में ये बता दिया था, या फिर ये तीनों फोर्सेस इस तरह से लगे हों कि एक किसी ट्रायंगल की तीनों साइड के रूप में इनको लिखा जा सके।
ऐसे बताया था। मान लीजिए ये तीनों फोर्स इस तरह से लगे हों, अगर इनको बनाएं तो ये मान लीजिए हमारा फोर्स F1 हो, या इस तरह से मैंने फिगर बनाया था। और मैंने कहा था ये फोर्स F1 हो और ये फोर्स F2 हो और ये फोर्स F3 हो। ये देखिए तीनों किसी ट्रायंगल की तीनों साइड को एक ही ऑर्डर में, इधर से ये अगर ऐसे ये लग सकते हैं तो जिस बॉडी में लगे होंगे वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ये समझाया गया था, अब शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे।